बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और यह ख़बर इंतख़ाबात के हवाले से है। और आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंतख़ाबात के हवाले से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से दलाइल दिए गए। उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। अनवर मंसूर खान भी आए, वो भी रोस्टम पे आए, उन्होंने भी इंतख़ाबात के हवाले से बात की। लेकिन जो ब्रेक थ्रू हुआ है, जब इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा गया कि आप आके बताएं कि इंतख़ाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले जब सजील सवाती साहब रोस्टम पे आए तो वो कुछ बात करना चाह रहे थे, इलेक्शन की तारीख देने जा रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फ़ारूक एच नाइक, वो रोस्टम पे आ गए। उन्होंने कहा कि पहले मुझे सुन लिया जाए, क्योंकि मैं भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पहले जो एप्लीकेंट साइड है उनको सुनने के बाद आप इलेक्शन कमीशन को सुन लें। तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा कि इंतख़ाबात की तारीख देने का जो अख्तियार था सदर मुमलिकत का था, और आज के दिन तक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। यानी पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक ये कह रहे थे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो जब वो बात कर रहे थे, आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दे रहे थे, तो अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो फिर ये बेंच कैसे इस केस को प्रोसीड करेगा। सब ये चाहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, हम भी चाहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लेते हैं कि वो इंतखाबात के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती, जिन्होंने चंद रोज़ पहले 4 वकालतनामे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे, सजील सवाती से जब कहा गया कि आप बताएं आप क्या कहते हैं, तो सजील सवाती के जानिब से कहा गया कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हल्का बंदियां हैं, क्योंकि मरदमशुमारी जो है वो जाने वाली हुकूमत थी, उन्होंने मरदमशुमारी के नताइज को एक्सेप्ट किया था, गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसके बाद हल्का बंदियों का प्रोसेस जारी है जो कि 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 5 दिसंबर तक हल्का बंदियों के हवाले से जो दीगर फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद हमें 54 दिन चाहिए होंगे। तो 54 दिन जो है वो 29 जनवरी 2024 को जाके बनते हैं। तो 10 दिन मजीद इसमें जो 4 फरवरी को संडे का रोज़ बनता है और 11 फरवरी को इतवार का रोज़ बनता है, तो हम 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। जब ये तारीख दी गई तो अदालत ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आप ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं। जब आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तो फिर जो अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है इसका बोझ भी आप पे आ जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है, क्या ये तारीख देते हुए 11 फरवरी की आपने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ मुशावरत की है, क्या उन्हें आपने ऑन बोर्ड लिया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि कानून के तहत हमें सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा क्या आइन का आर्टिकल 148 जो कि सदर मुमलिकत को तारीख देने का अख्तियार हो गया है, क्या उसको अमेंड कर दिया गया है, क्या वो रिडेंडेंट हो गया है, क्या आर्टिकल 48 को चेंज कर दिया है। आप कैसे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इनकार कर सकते हैं मुशावरत के मामले पर। जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ दिया तो अदालत की जानिब से कहा गया कि ऐसा करें, अभी भी आपके पास वक्त है, जाएं जाके आप सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ मुशावरत करें, मुशावरत करके तारीख दें। आप भी पाकिस्तानी हैं, इलेक्शन कमीशन भी आइनी इदारा है और सदर मुमलिकत भी आइनी मनसब पे फाइज हैं, सदर मुमलिकत जो ऑफिस है वो भी आइनी ऑफिस है, तो दोनों बैठ के मुशावरत करें। जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने कहा कि मौज़ब मुआशरे में होता है कि लोग मिल बैठ के बातचीत करके जो मसाइल होते हैं उनका हल निकालते हैं, तो ये जो कंट्रोवर्सी है इसका हल भी निकल सकता है। और फिर काजी फ़ाइसा साहब ने हुक्म यह दिया है कि हम 2:15 बजे तक अदालती कार्रवाई में वक्फा कर देते हैं, मुशावरत करें, बिल मुशाफा मुलाकात करें, बिल मुशाफा जाके जो है वो आप जाके मुशावरत करें, या फिर टेलीफोनिकली सदर के साथ मुशावरत कर लें। 2:15 बजे तक वक्फा कर दिया गया है और 11 फरवरी की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई है। जब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दी गई तो अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से कहा गया कि इसमें जो सदर मुमलिकत का मतलब सदर मुमलिकत के हवाले से अटॉर्नी जनरल काजी फ़ाइसा साहब का जो है वो इसमें मुकालमा हुआ। तो काजी फ़ाइसा साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या इलेक्शन की तारीख देने में सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब जो इंतज़ामिया है, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की तारीख देगा, इंतज़ामिया जो हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें, उनके साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो मुशावरत करेंगे। तो ये सोच समझ के, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जब तारीख दी तो ये भी अदालत की जानिब से कहा गया कि सोच समझ के आपने जवाब देना है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो फिर अदालत ने उनको ये मशवरा दिया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लें, बल्कि जाके सदर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान कर दें। तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो तहरीक
इंसाफ के जो वकील थे अपना बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से जो दलाइल का आगाज़ किया गया, उन्होंने कहना था कि मैं अपने जो दलाइल हैं वो एक ही इशू तक महदूद रखूँगा कि इंतखाबात जो है वो 90 दिनों के तक होना चाहिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ये करे कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे, इदारों को हुक्म दे कि आइन के मुताबिक जो कमांड बनती है, आइनी तकाजा बनता है, उसके मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएँ। जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि जो 90 दिनों में आप इंतखाबात कराने की आपने जो प्रेयर की है वो तो रिडेंडेंट हो चुकी है। अब जो बात है, अब सब इंतखाबात चाहते हैं और 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए, इस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अब चूंकि 7 नवंबर आखिरी डेट है, आज हम 1 नवंबर में आ चुके हैं, तो अब 7 दिनों में इलेक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन अब सबका जो मतमा नज़र है, सबका मकसद जो है वो इंतखाबात कराना है। इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने क्योंकि अपने दलाइल में आर्टिकल 58 का हवाला दिया कि जब वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजता है तो इस पर सदर मुमलिकत ने असम्बली को तहलील करना होता है, और फिर इलेक्शन की डेट की भी उन्होंने बात की। तो फिर अतर मिनल्ला साहब ने उनसे पूछा कि असम्बली तो सदर साहब ने तहलील कर दी, क्या सदर की तरफ से तारीख का ऐलान किया गया? जब 10 अगस्त को या 9 अगस्त को सदर साहब ने असम्बली तहलील कर दी, तो फिर सदर साहब ने क्यों इलेक्शन की तारीख नहीं दी? बल्कि अदालत की जानिब से बार बार ये भी पूछा जाता रहा कि क्या सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख ना दे के जो आइन की वायलेशन की है, क्या वो आइन की वायलेशन के मुर्तकब हुए हैं? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इंतखाबात कराएं और ये हुक्म दें तमाम इदारों को, इलेक्शन की तारीख आप दे दें और आप जो है इलेक्शन करवाने का हुक्म दें। जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि हम इलेक्शन की तारीख जो है वो कैसे दे सकते हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि जो ख़त था सदर आरिफ अलवी साहब का, जिसमें 6 नवंबर का उन्होंने जिक्र किया था कि 6 नवंबर तक इलेक्शन होने चाहिए, तो इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि काउंटिंग तो सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी अच्छी की है, लेकिन उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इस मामले पर गाइडलाइन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि जब गाइडलाइन देनी थी तो इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया। सदर साहब खुद भी आर्टिकल 186 का जो सदारती रेफरेंस है वो भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकते थे, लेकिन इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को जो है सदर की जानिब से इन्वोक जो है वो नहीं किया गया। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि सदर ने जो खत लिखा था 6 नवंबर की तारीख वाला, वो किसको लिखा था? काजी फैसल साहब ने कहा, क्या आप ये नहीं समझते कि सदर साहब की इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी नहीं थी? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सदर साहब ने 6 नवंबर की तारीख दे दी थी। तो फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आर्टिकल 48 पढ़ें, आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, उसमें यह नहीं लिखा गया कि सदर साहब जो हैं इलेक्शन की तारीख देने में अगर इलेक्शन कमीशन मुशावरत नहीं करता तो उनकी मुशावरत के पाबंद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, इलेक्शन कमीशन नहीं आया था, तो सदर साहब खुद से इलेक्शन की तारीख दे सकते थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप ये जो बात करें कि सदर साहब ने तारीख नहीं दी, तो फिर आप हमें ये बता दें, सदर साहब को तो आर्टिकल 48 का इस्तिस्ना भी हासिल है, क्या सुप्रीम कोर्ट सदर के खिलाफ कोई रिट जारी कर सकती है? और अगर हम कोई फैसला दे भी दें इंतखाबात के हवाले से और उस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ और सदर साहब तारीख नहीं देते, तो क्या हम सदर के खिलाफ जो है कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी कर सकते हैं? जिस चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि इंतखाबात को होने चाहिए, इस पर कोई शक व शुबा नहीं। सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सदर की तारीख ना देने पे सुप्रीम कोर्ट क्या करे? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है? अतर मिनल्ला साहब ने फिर वही रिमार्क्स दोहराया कि आर्टिकल 48 से बड़ा वाज़ेह है, इसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसका कौन जिम्मेदार है? आखिर एक दिन की भी खिलाफ वर्जी है, चाहे इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, चाहे सदर मुमलिकत जिम्मेदार है, किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपके मुताबिक सदर मुमलिकत का तारीख देने का अख्तियार है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन सदर का तारीख देने का अख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सदर ने आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि कोई भी तमाम इदारों की जानिब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई, तो जिस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि हर कोई नहीं बल्कि सदर साहब ने तारीख देनी थी। तो फिर बात तो यहाँ पे आएगी कि सदर साहब ने अपनी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। सदर दुनिया भर की बातें करे, सदर ने अपने ख़त में दुनिया भर की बातें की, लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सदर मुमलिकत ने बल्कि ये भी जिक्र किया कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, बल्कि अली ज़फ़र साहब को मुखातब करके, कि आप किस सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं PTI को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि सदर साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस पार्टी को अली ज़फ़र साहब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका लीडर है वही सदर आरिफ अलवी का लीडर है, तो अपने लीडर से जाके कहें वो सदर आरिफ अलवी को फ़ोन करें और उनसे इलेक्शन की तारीख जो है वो ले लें। और फिर आगे चल के अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अब इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की तारीख आ जाए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पहले सदर साहब ने जो है वो क्या उनके खिलाफ, सदर के खिलाफ हम रिट जारी कर सकते हैं? कहीं नहीं लिखा कि सदर साहब जो है वो तारीख नहीं दे सकता, सदर को मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं, सदर को तारीख देनी चाहिए थी। यहाँ पे शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जैसे अतर मिनल्ला साहब ने। काजी फैसल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहता रहे, इलेक्शन कमीशन
क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि मैं इंतखाबात नहीं कराऊंगा। सदर को तारीख का ऐलान कर देनी चाहिए थी, तारीख जो है वो दे देनी चाहिए थी। 24 अगस्त को सदर साहब ने जो है वो ख़त जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा था सदर मुमलिकत को, क्या उस खत का जवाब फिर सदर साहब ने दिया? इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप मेरे साथ क्यों मुशावरत नहीं करना चाहते? तो अली ज़फ़र साहब के जब दलाइल का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद फिर जो अपने अनवर मंसूर साहब थे उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। अनवर मंसूर खान साहब से पहले ये पूछा गया कि आपके जो क्लाइंट है मुनीर अहमद, ये वही मुनीर अहमद हैं, दरख्वास्त गुजार हैं जिन पे कल अबसार आलम साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे? तो अनवर मंसूर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कल क्या एलिगेशन लगाए गए थे। अगर कोई संगीन इल्ज़ामात है मुनीर अहमद पे तो मैं उनकी वकालत नहीं करता। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि लाहौर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं उज़ैर चुगताई और एक सुहेल नामी वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि मुनीर अहमद के केस में आपको वकील नहीं किया गया। तो पहले तो अगर आप कहते हैं कि आप मुनीर अहमद के वकील हैं तो आप वकालतनामा दिखा दें। तो अनवर मंसूर ने कहा कि मेरे पास वकालतनामा तो नहीं है, वकालतनामा तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने जमा करवाना था। मुझे तो डायरेक्टली मुनीर अहमद ने कहा कि आप मेरी जाके वकालत करें और मैं आके इसमें मैंने कंसाइज स्टेटमेंट भी जमा करवाया है, तो मैं उनका वकील हूँ। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि हम आप पे एतराज़ नहीं कर रहे, आप बेशक दलाइल दें लेकिन ऑथराइजेशन दिखा दें, वकालतनामा दिखा दें, फिर अपने दलाइल का आगाज़ कर लें। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अज़हर सदीक भी इस केस में वकील हैं। अज़हर सदीक साहब किधर हैं? मोहम्मद इरफान हैं, मोहम्मद शबीर हैं, अली अज़हर हैं, सलमा रियाज हैं और भी वकील हैं, कोई हमारे सामने नहीं आया। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा ये जो मुनीर अहमद है ये लगता ही है कि अदालती प्रोसेस को मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे फ़िक्स करें? आपका अनवर मंसूर साहब ने इस पर यह कहा कि मैं फिर वॉक ऑफ कर जाता हूं। तो काजी साहब ने कहा कि आप वॉक ऑफ ना करें, मसला यह है कि आपके पास वकालतनामा नहीं है। तो यहाँ पे अनवर मंसूर खान साहब जो है वो उन्होंने वकालत छोड़ दी मुनीर अहमद साहब की, क्योंकि वकालतनामा नहीं था। तो फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा अदालत ने कि आप ये बताएं कि अली ज़फ़र साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत का है, आप क्या कहते हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मेरी पोजीशन ये है कि मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था। इस पे फिर अदालत ने पूछा फिर आप वो कानून दिखा दें जिसके तहत आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो फिर इस पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 48 का हवाला दिया। तो 48 के हवाले से अदालत ने कहा कि 48 तो इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार है वो सदर साहब को अख्तियार देता है। अली ज़फ़र साहब ने फिर बीच में अपने दलाल में भी कहा था कि अगर आज इलेक्शन की तारीख आ जाए तो ये सारा जो क्राइसिस है वो हल हो जाएगा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सदर को तारीख देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अभी 7 नवंबर की डेट पड़ी है और मेरे तई उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि अगर 7 नवंबर से पहले भी तारीख दे दे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होगी। 7 नवंबर की अगर तारीख गुजर गई, क्योंकि वक्त गुजर रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो 14 मई वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका हवाला दिया कि उस 14 मई वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 90 दिनों में इंतखाबात होने हैं, यह बात तय हो चुकी है। अदालत ने कहा कि 90 दिनों की बात के ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप आइन के आर्टिकल 224 की इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, 58 की इंटरप्रिटेशन में जाएंगे और 48 की इंटरप्रिटेशन में जाएंगे तो फिर ये बेंच टूट जाएगा। हमें इसके लिए फिर लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते कि हम फैसला दें, कि आप चाहते हैं कि मामला ताखीर का शिकार हो? अगर फैसला चाहते हैं तो फिर आपने आपको सिर्फ इंतखाबात के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लें, महदूद कर लें, फिर ये 3 रुकनी बेंच जो है इस केस को फर्दर प्रोसीड कर सकता है। आबिद ज़ुबैरी साहब ने की बात के ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपकी इस्तदा भी ये है कि इलेक्शन हो जाएं। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे पूछा कि आबिद ज़ुबैरी साहब आप किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से पेश हो रहा हूँ। फिर इलेक्शन का जिक्र हुआ कि अब तक इलेक्शन होकर नए सदर आ गए हैं। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि 6 नवंबर से नई काबीना जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेगी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 6 नवंबर के बाद जो है वो खिलाफ वर्जी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सदर साहब ने अपने लेटर में 6 नवंबर का जिक्र किया है। अगर 14 मई के फैसले की तौहीन हुई थी, फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ था, तो उसके भी कोई जिम्मेदार हैं? क्या उनका तयन नहीं होना चाहिए था? क्या उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं आनी चाहिए थी? अतर मिनल्ला साहब ने कहा क्या जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या जो दरख्वास्त गुजार थे, जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे इलेक्शन के लिए, क्या वो जिम्मेदार नहीं? आप भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल की? आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मैं उस केस में फरीक नहीं था। तो इस पर अदालत ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर तो थे, आज आप इलेक्शन के लिए आए हैं, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आप फाइल कर देते। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख दे सकती है, हम दूसरों का काम तो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई वाले फैसले में हुक्म दिया था कि 21 अरब जारी किए जाएं, क्या यह सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है? जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग होते हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आइन जो है वो फैसलों पर प्रिवेल करता है, आइन को फैसलों के ऊपर बर्तरी हासिल होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे
जो आइन है उसके ऊपर अदालती फैसलों को बालातर किया जाता है, यानी डिक्टेटर्स के इक़दाम की तौसीक़ की जाती है। ये बात कर रहे थे काजी फ़ैसल साहब, जिस पे आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि पार्लियामान ने भी उस डिक्टेटर के फैसलों की तौसीक़ की। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि उस वक्त फिर पार्लियामेंट के पास ऑप्शन क्या था, वो उसके अलावा क्या कर सकते हैं। डिक्टेटर के इक़दाम की तौसीक़ ना करते, कम अज़ कम पार्लियामेंट तो ये चाहती है कि हमें चलने दें, पार्लियामेंट को आप अंडरमाइन ना करें। और फिर अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो वायलेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो उस पर किसी को तो मिसाल बनाना चाहिए, क्यों किसी को मिसाल ना बनाया जाए। किसी को सामने आना चाहिए था, कंटेम्प्ट की जिम्मेदारी, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करते किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता। और फिर काजी फ़ैसल साहब ने कहा क्या जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 आप इन्वोक करना चाहते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा तो आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि नहीं, मैं किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 इन्वोक नहीं करना चाहता, किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं चाहता। जिस पर काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि इस वक्त कंसर्न एक है कि इंतखाबात होने चाहिए। आप चाह रहे हैं कि बेंच टूट जाए, आप खुद को इंतखाबात की बात तक महदूद नहीं रख रहे। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 48, 58, 224 की तशरीह करे। क्या हम को नहीं मालूम कि इंतखाबात जो है वो 90 दिनों में होनी चाहिए। और फिर काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आपने फैसला करवाना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करवाना तब भी आपकी मर्ज़ी। आइन जो है वो फैसलों के ऊपर प्रिवेल करता है। और फिर यहाँ पे काजी फ़ैसल साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जो है वो खड़ा किया, तो यहाँ पे फ़ारूक एच नाइक साहब आ गए। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा कि सदर ने तारीख देनी थी, सदर साहब ने तारीख नहीं दी, अभी तक तारीख नहीं दी। सदर को लाजमी तौर पर तारीख देनी चाहिए थी, और सदर जब तारीख देते उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल देना चाहिए था। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि नाइक साहब आप जो बात कर रहे हैं उसमें पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, वो सदर साहब की है। तो सदर साहब के बाद दूसरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। तो इलेक्शन कमीशन तो ये कह सकता है कि क्योंकि सदर साहब ने तारीख नहीं दी तो इसलिए हम अपनी दूसरी जिम्मेदारी जो है पूरी नहीं कर सके। अतर मिनल्ला साहब ने कहा फ़ारूक एच नाइक साहब से कि आप इस बात पे ना जाएं, वायलेशन वाली बात पे ना जाएं। ये वायलेशन हुई है नहीं हुई, सदर मुमलिकत जो है वो अगर बुलाता है इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन कैसे मुशावरत से इनकार कर सकता है। अभी भी जो है वो कुछ दिन पड़े हैं, मुशावरत हो जाए और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को जो है बुलाया गया। काजी फ़ैसल साहब ने भी कहा कि ब्लेम गेम में नहीं जाना, ये तो आपकी मर्ज़ी, अगर ब्लेम गेम में आप जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो नाइक साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है हल्का बंदियाँ करना, उसके बाद वोटर फहरिस्त करना और उसके बाद इंतखाबात करवाना, और इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। जिस पे काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि अगर इंतखाबात साफ शफाफ होने के हवाले से आपकी कोई अगर ग्रीवेंस हैं तो आप पहले इलेक्शन कमीशन से रजू करें। इलेक्शन कमीशन से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के साफ शफाफ इंतखाबात के अख्तियार पर कोई बात नहीं कर सकते। तो 2:15 बजे तक अदालती कार्रवाई में वक्फा किया गया है। देखते हैं 2:15 बजे के बाद कब अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान मुशावरत पे क्या पेशरफ्त होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।